दोस्तों बस केवल इस चीज को आपको पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है और आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह से रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। दोस्तों यदि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है तो ये वाला जो उपाय है ये पीपल के वृक्ष का उपाय है दोस्तों। और पीपल के वृक्ष का उपाय कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ पितरों का भी वास रहता है। अब दोस्तों पितृ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपकी रक्षा करते हैं आपके शत्रुओं से, साथ ही में उसमें शनि महाराज का वास भी होता है, तो शनि महाराज भी आपकी पूरी तरह से रक्षा करते हैं, यानी आपके शत्रुओं को पीछे हटाते हैं। अब दोस्तों पीपल का जो पेड़ होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि यदि आपने इस वाले उपाय को, ये चीज केवल आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखनी है और एक सरल और सटीक सा उपाय है, ज्यादा इसमें कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं करना, केवल ये छोटा सा काम आपको करना है, लेकिन दोस्तों इससे बड़ा काम आपका हो जाएगा। यानी कि जितने भी शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे शत्रु जो है वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे और दोबारा पीछे मुड़ करके आपकी तरफ कभी भी नहीं देखेंगे। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु चारों तरफ से घेरे हुए हैं आपको और आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो वो कार्य आपका खत्म हो जाता है, आपको सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, शत्रु सभी के सामने आपको नीचा दिखाते हैं। जैसे आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो वहां पर शत्रु लड़ने लग जाएगा आपको देखते हैं, या फिर आपको सबके सामने नीचा दिखाएगा, आपके और ज्यादा शत्रु पैदा कर देगा, गुटबाजी कर लेगा। तो दोस्तों इसके कारण क्या होगा कि एक व्यक्ति आपका शत्रु है ना, तो और भी व्यक्ति आपके शत्रु व्यक्ति बना देगा, तो इससे क्या होंगे आपके शत्रु बढ़ेंगे। तो दोस्तों इन सबसे रक्षा के लिए आपको केवल मात्र ये वाला उपाय करना चाहिए। ये वाला उपाय आपको हर तरह के शत्रुओं से आपको राहत दे देगा, चाहे वो आपका प्रत्यक्ष शत्रु हो, यानी कि सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु है, या फिर पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, या फिर कोई से भी ऐसे शत्रु हैं जो कि गुप्त शत्रु हैं, जो कि पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, तो दोस्तों वो वाले शत्रु भी आपके खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, और यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय को करना है। दोस्तों इस उपाय में सबसे पहले आपको लेने हैं दोस्तों हरे मूंग। अब दोस्तों हरे मूंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए हरे जो मूंग होते हैं वो पूरे पूरे मूंग होते हैं, तो आती है मूंग की दाल और एक आते हैं हरे मूंग। अब दोस्तों जो हरे मूंग होते हैं वो आपको पूरे साबुत लेने हैं। अब कितने लेने हैं कितने नहीं लेने हैं तो पूरा इस वीडियो को देखिए, और इस उपाय को कब करना है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तब जाकर के आपको समझ आएगा। देखिए उपाय करने का जो दिन है दोस्तों वो है दोस्तों बुधवार, यानी कि मान लीजिए आप बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। ये 4 दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को कैसे किया जाएगा तो पूरा इस वीडियो में जानिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर इस उपाय को सबसे पहले तो घर पे करना है। आप घर में कौन कौन सी चीजें आपको चाहिएंगी, तो सबसे पहले तो आपको हरे मूंग चाहिएंगे दोस्तों। अब कितने हरे मूंग चाहिएंगे, तो दोस्तों उसमें कम से कम आपको 100 ग्राम हरे मूंग चाहिएंगे। दोस्तों मूंग आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इस तरह के मूंग होते हैं, है ना, जैसे काले उड़द आते हैं ना, ऐसे हरे मूंग भी आते हैं, तो ये वाले मूंग आपको चाहिए। अब इसको करने का विधि क्या है दोस्तों, देखिए करने की विधि यह है कि आप क्या करेंगे, उपाय करने से एक दिन पहले, देखिए उपाय को करना सुबह, है ना, सुबह के समय करना है, सुबह 7 बजे से और 10 बजे के बीच में इस उपाय को आपको करना है। वैसे तो दिन भर कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन 7 से 10 के बीच में ही इस उपाय को करना सर्वश्रेष्ठ रहता है, ताकि आपके शत्रुओं का पूरी तरह से नाश हो जाए। तो आपको सबसे पहले तो इन जो मूंग हैं ये 100 ग्राम मूंग के करीब आपको तोल करके मूंग ले लेने हैं, इसमें गिनने नहीं है ना, इसमें आपको मूंग नहीं गिनने, इसमें केवल 100 ग्राम मूंग आपको लेने हैं। और एक रात पहले आपको एक कटोरी में पानी भरना है ना। अब कटोरी में पानी, एक बात ध्यान रखना है आपको कि जो मूंग आपने लिए हैं उसमें से कटे फुटे या टूटे फूटे मूंग नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत मूंग आपको लेने हैं, है ना। कटे फटे मूंग यदि आप लेंगे, टूटे फूटे मूंग लेंगे, खंडित मूंग लेंगे, तो फिर वो उपाय जो आपका वो सफल नहीं होगा। तो मूंग पहले एक बार 100 ग्राम मूंगों को एक बार आप बीन लें, है ना, बीन करके छान लें उनको अच्छे से, और देख लें कि उनमें कोई कचरा भी नहीं हो, कंकर भी नहीं होना चाहिए, और मूंग जो है बिल्कुल साबुत होने चाहिए। अब दोस्तों इन मूंगों को आपको क्या करना है, एक रात पहले आप किसी कटोरी में पानी भरेंगे, और कटोरी में पानी भर करके उसमें आप इसको गला देंगे। देखिए मूंग को गलाने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आप अगली सुबह उपाय करना चाहते हैं, तो एक रात पहले आप एक कटोरी लेंगे, उसमें जितने मूंग आ जाएं, और उसके बाद इतनी बड़ी कटोरी लेंगे कि वो सारे मूंग उसमें आ जाएं, और थोड़ी सी वो खाली भी हो, और उसमें आपको पानी भर देना है। पानी भरने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो ये जो मूंग है वो गल जाएंगे और गल करके फूल जाएंगे। अब दोस्तों जब ये मूंग फूलेंगे उसके बाद से आपका उपाय स्टार्ट होता है।
यानी कि पानी से भीगे हुए मूंगों से इस उपाय को करना होगा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी में आप इन मूंगों को ले लेंगे। यदि एक मुट्ठी में नहीं मानते तो आप अपने दोनों हाथों में इन मूंगों को पकड़ लेंगे, ठीक है। कटोरी से बाहर निकाल देंगे भीगे हुए मूंगों को, पानी उसका फेंक देंगे और अपने हाथ में आपको उसको मूंगों को ले लेना है। एक बार इनको धो लेना है, धो करके इनको साफ कर लेना है। अब अपने हाथ में इन मूंगों को लेकर के आपको क्या करना है, आपको भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि ये जो मूंग हैं ये मैं पीपल के पेड़ के नीचे डालने जा रहा हूँ, और पीपल के पेड़ के नीचे कई तरह के जानवर और कई तरह के जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं। अब दोस्तों वो जो जीव जंतु वास वहां पर करते हैं तो इन मूंगों का जो भोग लेंगे, यानी कि इन मूंगों को वो खा जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, इनको मुट्ठी में लेकर के आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब दोस्तों शत्रु का ध्यान करने का मतलब क्या हुआ, जिस शत्रु को आप जानते हैं तो उसका आप सबसे पहले ध्यान करेंगे। जिस भी शत्रु का आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का केस किसी ने आप पर करवा दिया है, या फिर ऐसा शत्रु जो सामने से आकर के वार करता हो ना, तो उसका ध्यान आपको करना है। और उसको ध्यान करने के बाद आपको आंखें खोलनी है, 10 से 15 सेकंड तक आपको ध्यान करना है। यदि आपका कोई शत्रु आपको नहीं पता कि यार मेरा शत्रु कौन है, मेरे शत्रु का नाम क्या है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आंखें बंद करके अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को भी याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपके कहीं चोट लग गई हो, या फिर कि आपका एक्सीडेंट हो गया हो, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो, या फिर कोई ऐसी दिक्कत हो जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया कोई सदस्य। तो इस तरह की जो बात है वो आपको सोचनी है, और सोच करके आपको वापस आंखें खोलनी है, यानी कि 10 से 15 सेकंड तक ये सब आपको सोचना है। तो दोस्तों वो जो नेगेटिविटी या फिर नकारात्मकता का जो ऑरा है ना, वो उन मूंगों में आ जाता है, क्योंकि आपके हाथ में वो था और आपने आंखें बंद करके पूरी तल्लीनता से सोचा था। देखिए इस उपाय को करते समय आपको दरवाजा लगा लेना कमरे का, यानी कि आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। यदि कोई होता है और वो डिस्टर्ब करता है तो फिर ये उपाय दोस्तों आपका पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। इस कारण से आपको दरवाजा लगा लेना है कमरे का, और कमरे का दरवाजा लगाने के बाद ही इस उपाय को करना है। 10 से 15 सेकंड में उपाय हो जाएगा, 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के बाद जब आप ये उपाय पूरा कर लेंगे तो इन मूंगों को आपको किसी थैली में या किसी कागज की पुड़िया में आपको रखना है और जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों पीपल का पेड़ कौन सा चुनना है, ऐसा पीपल का पेड़ जहां पर ज्यादा लोग नहीं आते हो, जहां पर लोग आपसे पूछे ताछे नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है। लोग यदि रोक देंगे और यदि आपको टोकेंगे तो फिर आपका जो कार्य है वो अधूरा रह जाएगा, ये वाला उपाय पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढें जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, और वहां चुपचाप जाकर के आपको कागज में ही इन मूंगों को वहां पर रख देना है। रख करके आपको पीपल देवता से प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, ये मैंने अपने शत्रुओं के लिए यहाँ पर ये मूंग मैंने रख दिए हैं, और मेरे शत्रु जितने भी हैं वो सब अब पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएं, और मुझे अपने शत्रुओं से कुछ भी उम्मीद नहीं है। मेरे शत्रु मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे और आप मुझ पर कृपा करें। और ये मूंग मैं यहाँ पर रख करके जा रहा हूँ, मैंने शत्रुओं का नाम ले रखा है, और नाम लेकर के वहां पर रख करके आ जाएं। बस आपको सीधे घर पे आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। आपका पूरा कार्य आप कर सकते हैं, दिन भर कुछ भी करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।